अरे इंकलाब जिंदाबाद। गाड़ी आप बैठ कर लीजिए। छात्र संघ बहाल करो। फाड़ दिया गया। हम लोग मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देने जा रहे थे जिसमें अंबेडकर हॉस्टल के मुद्दे को लेकर उठाया गया था और छात्र संघ बहाल के मुद्दे को लेकर उठाया, और हमें पुलिस ने पकड़ लिया और हमारा ज्ञापन भी उन्होंने फाड़ दिया और हमें उठा के पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। और हम लोग लक्ष्मीदा छात्र, हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार है कि हम किसी से भी जन नेता से मिल सकते हैं। हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। BA ग्रेजुएट होकर के आए, PhD कर रहे हैं, तमाम मतलब मजाक चल रहा है। आप लोग फाड़ करके फेंक देते हैं ज्ञापन। किसी छात्र की आवाज नहीं सुनेंगे आप, दलित पिछड़ों की आवाज नहीं सुनेंगे। आप मारना चाहते हैं, उनको जेल में डालेंगे। ये तरीका गलत है। आपने ज्ञापन फाड़ दिया छीन के हमारे हाथों से। ज्ञापन ये गलत है। जब बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसको आगे करता है। हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं, आपने पढ़ा तक नहीं, उसको तुरंत फाड़ दिया। अरे आप आपकी कोई दुश्मनी थोड़ा है, आपको उसको पढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने फाड़ क्यों दिया? इतना डर किस बात का है? सत्ता का ये डर किस बात का है? जब जब योगी डरता है तब तब पुलिस को आगे करता है। तो यही इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि पुलिस ने किस तरीके से हम लोगों को पकड़ रखा है। हम लोग एक नॉर्मल सा ज्ञापन देने जा रहे थे, इसलिए भी देख लीजिए आपको भी पीछे हटाया जा रहा है। पढ़ा तक नहीं गया, ज्ञापन पढ़ा तक नहीं गया, देखा नहीं गया क्या है क्या नहीं है, तुरंत हटा दिया गया, पकड़ के फाड़ दिया गया। लगातार देश में भेदभाव किया जा रहा है, ना ही दलित छात्रों को बोलने का मौका दिया जा रहा है। हमें हाथों से ज्ञापन लेकर फाड़ दिया जा रहा है और पुलिस की तानाशाही। छोड़िए, हम जा नहीं रहे हैं कहीं, यहीं पे खड़े हैं। साइड हो जाओ, गाड़ी आने दो, साइड हो जाओ। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की तानाशाही बैठो यार। नीचे खोलना पीछे पीछे पीछे। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र छात्र संघ बहाल करो। भाई बहुत फोटो खिंचा के हो गया। छात्र संघ बहाल करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे पुलिस की दम पे गुंडागर्दी करना बंद करो। हेलो छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल
चुनाव का योगी आदित्यनाथ जी जवाब दे। आपके सांसद दूसरों के चुनाव में प्रचार करते हैं। हेलो साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में और लखनऊ विश्वविद्यालय में आज गोमती बुक फेयर लगने जा रहा है। वही बुक फेयर जो गोमती रिवर फ्रंट पे लगता था। अब क्या हुआ, लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव ने रिवर फ्रंट बनवाया था, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को उससे चिढ़ हो गई और उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट से जो बुक फेयर लगता था वो लखनऊ विश्वविद्यालय में लगवा दिया। ऐसा लोगों का कहना है। आज जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र जो नेता हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। योगी का विरोध कर रहे थे वो आने पर, छात्र संघ की बहाली करो, ऐसे तमाम नारों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विराट शेखर है, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। ये आप लोग काहे विरोध कर रहे हो? योगी जी आ रहे हैं, स्वागत करने दीजिए, उनका स्वागत करिए। आप लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र हैं। देखिए, हम स्वागत बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमारी मांगे जो है वो उनको पूरी करनी चाहिए। क्या मांगे हैं? हमारी देखिए सीधी सी मांग रहती है, हमेशा से रहा है जब से आए विश्वविद्यालय में, कि छात्र संघ बहाल करिए। अभी कल विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ था, वहाँ पे इन्होंने तमाम तरीके की बधाइयाँ दी हैं। ट्विटर पे ट्वीट किया है, इनके तमाम नेता थे वो जाकर के अपना बधाइयाँ दे रहे हैं, वहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जबकि आप उत्तर प्रदेश के नेता हैं, आप उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं और आप जा करके दिल्ली के छात्र संघ के चुनाव का आप बखान करते हैं, तो आप लखनऊ में भी कराइए। क्यों नहीं होने दे रहे हैं? योगी आदित्यनाथ से लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बधाई दे रहे हैं। देखिए, ये इनका पूरी मानसिकता है। ये जानते हैं कि अगर छात्र संघ चुनाव हुआ तो दलित पिछड़े जो गरीब गांव से आता है, जो निचले तबके से आता है, वो चुनाव लड़ेगा और जीत जाएगा और इनके नाक में दम कर देगा। अच्छा। वो सवाल पूछेगा इनसे, और ये नहीं चाहते कि कोई हमसे सवाल पूछे। ऐसा भी है? जी बिल्कुल, ये सवालों से बहुत डरते हैं। इसी तरीके से देखिए अभी क्या हुआ कि इन्होंने अंबेडकर छात्रावास जो कि SC ST के नाम पे चल रहा था, उसमें इन्होंने कटौती करना शुरू कर दिया है। मैं कहता हूं कि तुम कटौती क्यों कर रहे हो भाई? तुमको अगर देना ही है गरीबों का भला करना है, तो अच्छा, आप एक मिनट, अंबेडकर जो छात्रावास हैं जो बने थे दलितों के लिए, मतलब जो दलित समाज से बच्चे आते हैं जो है उनके लिए वो किया जाए, लेकिन उन्होंने 30% उसमें अनरिजर्व कर दिया। जी बिल्कुल, 30% अनरिजर्व कर दिया, जबकि ये 2011 में करने की कोशिश किए थे लोग, लेकिन उसको फिर हटा दिया गया था। लेकिन इनकी मानसिकता धीरे धीरे जब अब बदली है, जब ये सत्ता में दोबारा से आए हैं, तिबारा, तब ये चाह रहे हैं कि ये पूरे OBC SC को, मतलब जो भी दलित पिछड़े, इनको खत्म कर दिया जाए, इनको रहने न दिया जाए कहीं भी। और ये समझ जाइए कि गांव से गरीब परिवार से दबा कुचला हुआ आदमी आता था, वो अपने बच्चे का एडमिशन करता था, उसको रहने के लिए कहीं ठिकाना नहीं होता था, तो वही एक छात्रावास होता था जिसके जरिए वो अपनी पढ़ाई लिखाई करता था और रहता था सुकून से। लेकिन उसमें भी ये लोग कटौती करने जा रहे हैं, जो कि निंदनीय है। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी जगह पे अपने ज्ञापन वगैरह पहुंचाए हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आज यहाँ पे पुस्तक मेला में आए हैं और मुख्यमंत्री जी से हम अब ये ज्ञापन लिए हैं और मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट उनको देंगे और कहेंगे कि इस चीज को जल्द तमाम से साथी आपके गिरफ्तार भी कर लिए गए, पता है आपको? हाँ, वो गिरफ्तार हो गए हैं। वही चीज है, पुलिस नहीं चाहती है कि किसी दलित पिछड़े का भला हो, इसलिए पूरी गिरफ्तार कर ले रही है। अभी कोई स्वर्ण रहा था तो उसको गिरफ्तार नहीं किया गया होता। जी बिल्कुल। अच्छा, लखनऊ विश्वविद्यालय में यहाँ तो जो है विश्वविद्यालय का खुद का एक प्रशासन है, वहाँ एकदम भारी एकदम पुलिस फोर्स लगी हुई है। प्रशासन यहाँ का जो विश्वविद्यालय का है वो विश्वविद्यालय का नहीं कहा जाएगा इस समय। इस दौर में वो हो गया है कुछ, मतलब उद्योगपतियों का कह लिया जाए या फिर नेताओं का कह लिया जाए, जो अभी प्रजातंत्र में चल रही है, राजतंत्र कर रही है, उनके ये लोग गुलाम हो चुके हैं। यहाँ तक VC प्रॉक्टर हर लोग गुलाम हो चुके हैं। इसीलिए जो वो बोलते हैं वही वो करते हैं। अगर ये चाहते तो हमारा शांतिपूर्वक ये ज्ञापन जो है ले जाकर के वहाँ योगी जी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। हमें पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेल ले जाएंगे। और हम वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। छात्र संघ की बात हो रही है, क्यों नहीं होने देना चाहती है छात्र संघ योगी सरकार? छात्र संघ से डर है ना, डर है इनको, क्योंकि ये आ नहीं पाएंगे। तमाम बड़े बड़े नेता हैं, कैसी बात कर रहे हो? तो कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं, तमाम बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं, छात्र संघ से निकले हुए, दया शंकर सिंह से लेकर के ब्रजेश पाठक से लेकर के निकल के चले गए हैं। और ये नहीं चाहते हैं कि कोई और दलित पिछड़ा है। दया शंकर सिंह कौन है? ये ब्रजेश पाठक हैं। ब्रजेश पाठक कौन है? ये लोग सभी उच्च कोटि के लोग आते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले, लेकिन फिर भी इनको समझ नहीं आता है कि विश्वविद्यालय के हमारे छोटे भाई किस चीज की मांग कर रहे हैं। अभी हम जाकर के उनसे मांग कर लेंगे तो कहेंगे कि हमारा विरोध कर रहा है। हम विरोध क्यों करेंगे? आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारी बातों को सुनिए, आप हमारे चीजों को स्वीकार करिए और सत्संग बहाल करिए। हमारी सीधी सी मांग है। शुरू से लेकर के काफी आंदोलन हुए, बहुत से आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, भूख हड़ताल तक हुई, लेकिन फिर भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तेजपाल है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ। अच्छा, लखनऊ अभी जो है तमाम जो है छात्र नेता इसी विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाल
करो के नारा लगाते के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं बुक फेयर में उद्घाटन करने के लिए। जी, अगर छात्र संघ बहाल होता है तो ठीक ही है, क्योंकि अगर देश की राजधानी में चुनाव हो सकता है तो जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उसकी राजधानी में चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? तो वहाँ भी चुनाव होना चाहिए। तो आप अभी एक प्रश्न पूछ रहे थे, प्रदेश में कहीं नहीं हो रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश की राजधानी से शुरू हूँ, इलाहाबाद में हो जाए, जो भी विश्वविद्यालय सभी जगह हो, हर जगह छात्र नेता जितने वो सब गिरफ्तार हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और आप एक बात कह रहे क्यों नहीं हो रहे हैं, कारण क्या है? तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, कारण ये है कि जितने भी नेता हैं इनके जो यहाँ से निकले हुए नेता हैं, इनके सबके जो लड़के हैं उनमें वो प्रतिभा नहीं है। जो यहाँ के छात्र नेता, जो यहाँ जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति पैसा वाला हो जाता है। अरे कैसी बात कर रहे हो? जो नेता निकले हैं उनके जो है लड़का लड़की सांसद विधायक बने बैठे हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि धनी व्यक्ति है ना, तो उन्हें जमीन के संघर्ष के बारे में नहीं पता है। अगर कोई छात्र वहां पहुंचेगा तो रियल मुद्दे लेके पहुंचेगा, वो होबाजी से नहीं चलेगा ना कि आप आए, आपने कुछ भी बोल दिया कि हिंदुओं एक हो जाओ, मुस्लिमों एक हो जाओ। वो ये कहेगा कि काम दीजिए। जो जाति प्रथा गाँव में है, जाति व्यवस्था गाँव में फैली, इसे खत्म करना है। हमें हर व्यक्ति को रोजगार करना है। गाँव के आखिरी पद्धति में बैठा हुआ व्यक्ति को भी विश्वविद्यालय लेके आना, वो तो ये बात करेगा। आपको बात करना है कि जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति बैठा हो उसे मंदिर भेज दो, उसे मस्जिद भेज दो, इसे इस झगड़े में लगा दो। इन्हें झगड़े लगाने वाले चाहिए थे तो इनके बच्चे हैं। और इन्हें अगर देश की उन्नति के लिए लोग चाहिए, ये देश की उन्नति नहीं चाहते हैं, ये पुरातन व्यवस्था चाहते हैं जो सदियों से मनुवादी व्यवस्था चलती आ रही। ये सभी लोग मनुवादी व्यवस्था के प्रतीक हैं, इसीलिए ये चाह रहे हैं कि वही एक लीग चलती रहे। क्योंकि आप देखें छात्र संघ का चुनाव या छात्र राजनीति में वो व्यक्ति भी एक्टिव होते हैं जो रियल राजनीति में एक्टिव कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो उस जाति या उस समूह से आते हैं, उस गांव से आते हैं जहां उनका वर्चस्व नहीं है। विश्वविद्यालय में आके पता चलता है कि कोई किसी का वर्चस्व नहीं होता, जिसका ज्ञान है वो बोलेगा। अच्छा, ये बात होती, इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो। अगर होगा तो ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, कल अगर छात्र संघ चुनाव हो जाए और 10 साल बाद वही छात्र नेता जब राजनीति में पहुंचेंगे तो इनके जितने बच्चे हैं ये चुनाव हारना शुरू कर देंगे, घर में बैठ जाएंगे। ये कारण है, ये मैं 100% लिख के देता हूँ, यही कारण है। ये कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जो राजनेता, मतलब आपका कहना है कि जो नेता हैं उनके बच्चे कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे? यही मैं कह रहा हूँ कि अगर छात्र राजनीति के जो बच्चे हैं वो मेन स्ट्रीम राजनीति में पहुंचेंगे तो जितने भी राजनीतिज्ञों के बच्चे अपने आप को कहते हैं कि आप देख रहे होंगे अभी कि राजनाथ सिंह का बेटा जो नीरज सिंह है वो कुछ भी नहीं है, उसके दमादम पोस्टर लगे हुए हैं कि भाई बधाई हो बधाई हो। तो इन लोगों की बधाइयां बंद हो जाएंगी। अच्छा। ये इसके पीछे क्रोनोलॉजी आप नहीं समझ पा रहे हैं लोग कि ये सब आरएसएस की देन है, क्यों वो नहीं चाहते हैं कि देश का पिछड़ा दलित व्यक्ति बढ़े। वो इसीलिए छात्र राजनीति बंद किए हैं। जब छात्र राजनीति शुरू हुई है उसमें अखिलेश यादव जी का हाथ रहा है, क्यों वो पिछड़ा समाज से आते हैं, वो चाहते हैं पिछड़े दलित बढ़ जाएं। जब बंद हुआ है आज भी वो लगातार मांग कर रहा है। आज भी वो लगातार मांगते हैं। वो कह भी रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम बहाल करेंगे। ये क्यों नहीं बहाल करना चाह रहे? ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो कल आपको पता है दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ, वहां विद्यार्थी परिषद जीती है। योगी आदित्यनाथ से लेकर के तमाम देश के गृह मंत्री अमित शाह सब बधाई दे रहे हैं, एकदम लाल है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जितने हराम बधाई दे रहे हैं तो बधाई वही मैं कह रहा हूँ कि ये आपस में ही बधाई खेलते रहते हैं। जब वहाँ के लोगों को बधाई दे सकते हो तो यहाँ के लोगों का भी स्वागत करो कि बच्चों आओ। जब वहाँ बेरोजगार लोग एक झंडा उठा देते हैं तो योगी जी क्या कहते हैं, एक वीडियो वायरल होगा, आपने भी ये देखा होगा कि बैठ जाओ वरना जीवन भर के लिए बेरोजगार रह जाओगे। जिसकी सोच ये हो कि जीवन भर के लिए बच्चों को फब्तियां कस रहे थे, ये फब्तियां कस रहे हैं, जीवन भर के लिए जो लोग बेरोजगार कर दिए जाएं, जिन्हें ये धमकी दी जाए, तो वो नहीं चाहते। अभी मैं जब आ रहा था तो बाहर पोस्टर लगा हुआ है योगी जी का और मोदी जी का, लिखा है कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। जी, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, या हो सकता है इसकी जगह जो ये होगा जो अनपढ़ रहेगा वही आगे बढ़ेगा। पढ़ेगा नहीं, कितने पढ़े हुए लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। एक व्यक्ति बता दें जो तो आपको संदेश दे रहे हैं भाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पढ़ो आगे बढ़ो। ये काहे का संदेश दे रहे हैं? ये अभी आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने अभी पेंशन के लिए ऑर्डिनेंस एक लाए हैं कि 1961 से एक नियम लागू कर दिया, इसलिए शिक्षा मित्रों तो इन्हें इतनी नफरत है कि 4 से आपने देखा होगा कि मैं फिर आपको बैकग्राउंड में लेना चाहता हूँ, इसका फिलहाल इस मुद्दे से विषय लेने देने, लेकिन फिर भी एक बात कह देना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने शिक्षा मित्रों की बहाली की थी। योगी जी आए, पता नहीं ऐसी क्या दुश्मनी हो गई, क्योंकि शिक्षा मित्र सबसे ज्यादा दलित पिछड़ा व्यक्ति थे, दलित पिछड़ा समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे, तो उनका जैसे समायोजन किया था। योगी जी आए 25 जुलाई 2017 को, सीधे उन्होंने एक तारीख भी एकदम याद है, मेरे पिताजी माताजी दोनों थे। मैं झेला हुआ व्यक्ति हूँ। एकदम एक साथ हटा दिया, और उसमें हाई कोर्ट ने क्या नियम दिया है कि जो लोग टेट पास होंगे वो नहीं हटाएंगे। योगी जी ने सबको एक लाठी से हाँक दिया कि सब हटा दिया। मेरा टेट क्वालिफाई थे वो क्यों वो रह गए,
उन्हें क्यों 10,000 मिले, उन्हें भी मिलता। उसके बाद जब वो लोग मेन स्ट्रीम में सिलेक्ट हो गए, कंपटीशन क्वालिफाई करके आए, उसके बाद 1961 से एक नियम लागू कर दिया कि पेंशन नहीं मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी। आप 4 बार विधायक हुए, आपको छात्र संघ पे हम बात कर रहे हैं, जी। मुद्दे से भटक गए हो तो। जी 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 वही आपको बता रहा था ना कि ये कहाँ से आए, ये परिवारवाद से आए हैं, योगी जी परिवारवाद से आए हैं, मोदी जी आरएसएस से आए हैं, ये तो छात्र राजनीति से आए नहीं। ये दुख दर्द नहीं समझ पाएंगे, छात्रों का दुख दर्द है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, और योगी जी, मोदी जी या कोई भी व्यक्ति जो अपर स्ट्रीम में बैठा हुआ, वो कभी नहीं चाहेगा कि जमीन में बैठा हुआ व्यक्ति उसके पैर पे पैर रख के उनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल कर सके। देखिए, तमाम छात्र हमने दिखाया किस तरीके से यहाँ पर आज छात्र संघ बहाल करो के नारों के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र योगी जी जब आ रहे हैं बुक फेयर में, वो उद्घाटन करने आ रहे हैं गोमती बुक फेयर जो लगा हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय के मैदान में, उसका ये लोग विरोध कर रहे थे। और तमाम नारों के साथ छात्र संघ बहाल करो और तमाम ऐसी चीजें जो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है नहीं है, जिनकी पूर्ति होनी है, उनका तमाम विरोध के साथ उनको गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तार करके कहाँ ले आया गया है इसका भी कोई पता नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बहुत शुक्रिया।